वासुदेवाय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा की जय जय रुक्मिणी की जय जय राधा की जय जय रुक्मिणी की जय जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय सरस्वती त्रिवेणी की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राम की जय जय सीता की जय जय दशरथ कुंवर चारों भैयन की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय कृष्णा की जय जय राधा की जय जय कृष्ण बलदेव दोनों भैयन की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस अध्याय में भगवान के कुर्मा अवतार की कथा है और समुद्र मंथन के साथ ही मोहिनी उनकी मोहिनी अवतार की कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। मार्कंडेय जी बोले, पूर्व काल में देवासुर संग्राम में जब देवगण दैत्यों द्वारा पराजित हो गए तब ये सभी क्षीर सागर नंदिनी श्री लक्ष्मी जी के पति भगवान विष्णु के शरण में गए। वहाँ ब्रह्मा आदि सभी देवता जगदीश्वर की आराधना करके हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति करने लगे। और देवा ऊँचो हो नमस्ते पद्मनाभाय लोकनाथाय संगिणे नमस्ते पद्मनाभाय सर्व दुख पहारिणे नमस्ते विश्वरूपाय सर्वदेवमयाय च मधुकैटभनाशाय केशवाय नमो नमः दैत्यै पराजिता देव वयं युद्धे बलान्वितः जयोपायं हिनो ब्रूहि करुणा करते नमः। मार्कंडेय जी बोले, देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान जनार्दन ने उनके समक्ष प्रकट होकर के कहा। भगवान बोले, हाँ, तुम सब लोग यहाँ समुद्र तट पर जाकर दानवों के साथ संधि कर लो और मंदराचल को मथानी बनाकर वासुकी नाग से रस्सी का काम लो। फिर शीघ्रता पूर्वक समस्त औषधियों को लाकर समुद्र में डालो। नावों के साथ मिलकर ही क्षीर सागर का मंथन करो। देवताओं, इस कार्य में मैं भी तुम लोगों की सहायता करूँगा। समुद्र से अमृत प्रकट होगा जिसको पान करके सभी देवता क्षण भर में अत्यंत बलशाली हो जाएंगे। उस उत्तम अमृत की प्राप्त कर इंद्रादि तुम सभी देवता अत्यंत तेजस्वी रण में पराक्रम दिखाने वाले महान उत्साह से संपन्न हो जाओगे। इसके बाद तुम लोग दानवों को जीतने में समर्थ हो सकोगे। भगवान के इस प्रकार कहे जाने पर सभी देवता जगदीश्वर को प्रणाम करके अपने अपने स्थान आए और दानवों के साथ संधि करके क्षीर सागर के मंथन के लिए तैयार हो गए। बलि ने अकेले ही मंदर पर्वत को उखाड़ कर समुद्र में डाल दिया। देवता और दैत्यों ने समस्त औषधियों को लाकर समुद्र में डाला। भगवान नारायण की आज्ञा से वासुकी नाग वहां आए और समस्त देवताओं का हित साधन करने के लिए भगवान विष्णु भी वहां पधारे। इसके बाद सभी देवता असुरगण वहां भगवान विष्णु के पास आए और सब लोग मित्र भाव से एकत्र होकर क्षीर सागर के तट पर उपस्थित हुए। उस समय मंदराचल को मथानी
और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर अमृत निकालने के लिए उद्देश्य समस्त वेग पूर्वक समुद्र का मंथन आरंभ हो गया। भगवान विष्णु ने उस समय समुद्र मंथन के लिए दानवों की को वासुकी नाग के मुख की ओर और देवताओं को पूंछ की तरफ नियुक्त कर दिया। इस प्रकार मंथन आरंभ होने पर नीचे कोई आधार न होने के कारण मंदराचल जल के भीतर प्रविष्ट होकर डूब गया। पर्वत को डूबा देख भगवान मधुसूदन विष्णु ने समस्त लोगों के हित के लिए सहसा कूर्म रूप धारण कर लिया। उस रूप में अपने को मंदराचल के नीचे प्रविष्ट करके आधार रूप हो उस मंदर पर्वत को धारण किया और दूसरे रूप में वे भगवान केशव पर्वत के ऊपर से भी दबाए रहे। एक अन्य रूप से वे भगवान जनार्दन देवताओं के साथ रहकर नागराज वासुकी को खींचते भी रहे। तब ये बलवान देवता असुर पूर्ण शक्ति लगाकर बड़े वेग से क्षीर सागर का मंथन करने लगे। प्रश्रेष्ठ इसके बाद मथे जाते हुए क्षीर सागर से अत्यंत दुस्सह कालकूट नामक विष उत्पन्न हो गया। उस विष को सभी सर्पों ने ग्रहण कर लिया। उनसे बचे हुए विष को भगवान विष्णु की आज्ञा से शंकर जी ने पी लिया। इससे कंठ में काला दाग पड़ जाने के कारण भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ हो गया। इसके बाद द्वितीय बार के मंथन में ऐरावत गजराज और उच्च श्रवा घोड़ा ये दोनों प्रकट हुए। तृतीय आवृत्ति से परम सुंदरी अप्सरा उर्वशी का आविर्भाव हुआ और चौथी बार महान वृक्ष पारिजात प्रकट हुआ और पांचवी आवृत्ति में क्षीर सागर से चंद्रमा प्रकट हुए। हे राजन, चंद्रमा को भगवान शिव अपने मस्तक पर धारण करते हैं। इसी प्रकार क्षीर सागर से नाना प्रकार के दिव्य रत्न आभूषण हजारों गंधर्व प्रकट हुए। इन अत्यंत विस्मयजनक वस्तुओं को उस प्रकार उत्पन्न होते देख सभी देवता असुर बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद भगवान विष्णु की आज्ञा से मेघगण देवताओं के दल में स्थित हो मंद मंद वर्षा करने लगे। देववृंद की को सुख देने वाले वायु बहने लगी। इस प्रकार देवता थके नहीं किंतु महामते वासुकी के विष मिश्रित श्वास की वायु से कितने ही दैत्य मर गए और जो बचे थे वे भी पराक्रम से हीन हो गए। इसके बाद उस समुद्र से हाथ में कमल धारण किए हुए लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। हे राजन, वे अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशमान कर रही थी। उन्होंने तीर्थ के जल से स्नान किया, शरीर में दिव्य गंध अनुलेपन लगाया। वे कमलालया लक्ष्मी दिव्य वस्त्र पुष्पाहार और सुंदर भूषणों से विभूषित हो देव पक्ष के में जाकर के क्षण भर खड़ी रही। फिर भगवान विष्णु के वक्षस्थल में विराजमान हुई। हे राजन, इसके बाद क्षीर सागर से अमृत पूर्ण घट का दोहन करके हाथ में लिए भगवान धन्वंतरी प्रकट हो गए। उनके प्राकट से देवता बहुत प्रसन्न हुए, किंतु लक्ष्मी द्वारा त्याग दिए जाने के कारण असुरगण बहुत दुखी हुए और उस भरे हुए अमृत घट को लेकर इच्छानुसार चल दिए। हे राजन, तब भगवान विष्णु ने देवताओं का हित करने के लिए अपने संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त स्त्री रूप में प्रकट हो गए और भगवान का वह रूप मोहनी रूप कहा गया। इसके बाद भगवान उस नारी रूप से ही असुरों की ओर गए। उस दिव्य रूप वाली नारी को देखकर दैत्यगण मोहित हो गए। वे असुर तत्काल मोह के वशीभूत हो काम पीड़ित हो गए और उन्होंने मोहवश वह अमृत घड़ा भूमि पर रख दिया। इस प्रकार असुरों को मोहित करके भगवान ने वह अमृत ले लिया और देवताओं को दे दिया। देवता लोग भगवान की कृपा से अमृत पीकर बलि और महावीर्यवान हो देवता संग्राम में आ डटे और असुरों को युद्ध में जीतकर उन्होंने अपने राज्य पर अधिकार कर लिया। भगवान की इस कूर्म नामक अवतार की कथा मैंने तुमसे कह दी। यह पढ़ने और सुनने वाले मनुष्य को पुण्य देने वाले हैं। अद्भुत कर्म करने वाले भगवान नारायण ने केवल देवताओं के हित के लिए अत्यंत तेजस्वी परम पावन कूर्म रूप प्रकट किया था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अभी इस अध्याय में भगवान के वराह अवतार का और की कथा है और हिरण्याक्ष के वध की कथा है। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे नरेश्वर, इसके बाद मैं भगवान विष्णु के वराह नामक पावन अवतार का वर्णन करूंगा, उसे सुनो। उत्तम ब्रह्मा जी का दिन बीत जाने पर अवान्तर प्रलय होता है। तब संपूर्ण त्रिलोक
की को व्याप्त करके केवल जल ही जल रह जाता है, उस समय त्रिभुवन में जो भी प्राणी हैं सबका ग्रास करके ब्रह्म स्वरूप जगदीश्वर भगवान विष्णु एकार्णव जल के भीतर सहस्त्रों फणों से सुशोभित शेषनाग की शैया पर सहस्त्र युगों तक चलने वाले रात्रि में शयन करते हैं। पूर्व काल में कश्यप जी से दिति के पुत्र रूप में हिरण्याक्ष नामक महान दैत्य उत्पन्न हुआ था। वह महान बलवान पराक्रमी था। वह दैत्य पाताल में निवास करता था। स्वर्ग के देवताओं पर आक्रमण करके उनकी पुरी को घेरा डाल देता था। इतना ही नहीं, वह पृथ्वी पर यज्ञ करने वाले मनुष्यों को भी अपकार करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहता था। एक बार उसने सोचा मृत्यु लोक में रहने वाले पुरुष पृथ्वी पर रहकर देवताओं का यजन करेंगे, इससे उनका बल वीर तेज बढ़ता जाएगा। यह सोचकर महान असुर हिरण्याक्ष ने ब्रह्मा जी द्वारा शीश रचना की जाने पर उसे धारण करने के लिए भूमि की जो धारण शक्ति थी उसे लेकर जल के भीतर ही भीतर रसातल में चला गया। आधार शक्ति से रहित हो पृथ्वी भी रसातल में चली गई। योग निद्रा का अंत होने पर जब सर्वात्मा श्री हरि ने विचार किया कि पृथ्वी कहाँ है, तब उन्होंने योग बल से यह जान लिया कि वह रसातल को चली गई है। हे नरेश, तब उन्होंने वेद में लंबा चौड़ा दिव्य वरा शरीर धारण किया, जिसके चारों वेद ही चरण थे। यूप पशु बंधन के लिए बना हुआ काष्ठ स्तंभ ही दाढ़ था और चित्त स्नेन चित्त आदि मुख मंडल और स्थूल छाती चौड़ी थी। भुजाएं बड़ी बड़ी थी। अग्नि ही जिह्वा और श्रुक श्रुवा ही थुथनु थे। चंद्रमा और सूर्य विशाल नेत्र थे। पूर्त बावली और खुदवाना और इष्ट धर्म यज्ञ आगादि अनेक कान थे। साम ही स्वर था और प्रागवंश प्रत्निशाल यजमान गृह ही शरीर था। हवि ही नासिका था और कुश दर्प ही रोमावली थे। इस प्रकार उनका संपूर्ण शरीर वेदमय था। पवित्र वैदिक सूक्त ही उनके बड़े बड़े अयाल थे। नक्षत्र और तारे उनके हार थे तथा प्रलयकालीन आवर्त भंवरे ही उनके लिए आभूषण का काम दे रहे थे। हे नृपश्रेष्ठ, भगवान विष्णु ने ऐसे 12 रूप को धारण करके रसातल में प्रवेश किया। उस समय सनकादि योगी जन उनकी स्तुति करते थे। वहां जाकर भगवान ने युद्ध में हिरण्याक्ष को मारकर उस पर विजय पाई और अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से पृथ्वी को उठाकर वे रसातल से ऊपर ले आए। फिर देवगण उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने पूर्ववत पृथ्वी को स्थापित किया। पृथ्वी को स्थिर करने के पश्चात पर्वतों का सन्निवेश किया। इसके बाद वैष्णव के हित के लिए कोकामुख तीर्थ को वाराह रूप का त्याग किया। वह वाराह क्षेत्र उत्तम एवं गुप्त तीर्थ है। फिर ब्रह्मा जी का रूप धारण करके उन्होंने श्रेष्ठ रचना की। इस प्रकार भगवान विष्णु युग युग के बाद में तमाम अवतार लेकर के रूप धारण करके अंधकाल में समस्त लोगों का संहार करते हैं। जो मनुष्य वेदांत वेद भगवान विष्णु की इस कथा को श्रवण करता है, वह भगवान यज्ञ मूर्ति में अपनी सुदृढ़ बुद्धि लगाकर समस्त पापों से मुक्त हो उन भगवान हरि को प्राप्त करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।